नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। तो यहाँ हम लोग डेली अपडेट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, अपने पहले अपडेट को। तो पहला सवाल आ गया स्क्रीन पे। हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट, बीटा ई रूपी वॉलेट, जो ई रूपी है ना, ई रूपी मतलब इलेक्ट्रिक रुपी, ठीक है, डिजिटल जो मुद्राकरण किया जा रहा है उसके बारे में बताना है कि वॉलेट लॉन्च किया है, किस कंपनी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो विकल्प है आपके पास क्रेड, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है क्रेड। क्रेड सिर्फ क्रेड के द्वारा ही नहीं, एक और कंपनी है वो भी आप लोग सुने होंगे, आप लोग यूज भी करते होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके यूजर हैं, मोबीक्विक। इसने क्या किया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और यस बैंक के सहयोग से, यस बैंक जो है उसके सहयोग से भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल डिजिटल मुद्रा जो है, डिजिटल मुद्रा देखिए यही, ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, तो ये मुद्रा का इलेक्ट्रिक वर्जन ई रूपीज, ई रूपी अभी आप लोग को दिखाया था, तो उसका अब क्या किया है इन्होंने, लॉन्च कर दिया है। पूर्ण संस्करण पूरी तरह से लॉन्च हो गया है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड ने भी अपना ई रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण, इसने बीटा संस्करण लॉन्च किया है। कौन सा? बीटा। ठीक है, तो बीटा संस्करण इसने लॉन्च किया है और ये भी जो है आरबीआई और यस बैंक के सहयोग से ही विकसित किया गया है। तो देख लीजिए, इसने फिनटेक क्रेड का ई रूपी वॉलेट है, फिनटेक प्रमुख क्रेड ने अपने ई रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण किया लॉन्च। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए, निर्बाध यात्रा का मतलब होता है कि बिना कोई दिक्कत का, बिना दिक्कत का यात्रा, ठीक है, ये तो थोड़ा मुश्किल है, तो बिना कष्ट के कोई यात्रा हो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए, इसी के लिए क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। तो बताना है कि इस ऐप का नाम क्या है, आपको नाम बताना है इसका। पहला है स्वरेल, या फिर बी है नौ रेल, या फिर सी है गति रेल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है स्वरेल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे खबर में, रेल मंत्रालय के द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय ने 21 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, मतलब एक ही जगह से टिकट भी आप काट सकते हैं, एक ही जगह से अपना रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, जनरल टिकट भी ले सकते हैं, वहीं से क्या कर सकते हैं, आप अपना जो आपका फूडिंग या लॉजिंग का है उसके लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो सारा कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म के लिए भी टिकट, सारा कुछ एक जगह मिलेगा। ठीक है, अभी यह वर्तमान में बीटा स्वरूप में उपलब्ध है, अभी तो बीटा इसका जो संस्करण है वो आया है, लेकिन इसको फिर बाद में, जैसा अभी लोगों का रिव्यू आता है, जैसा लोग इसको यूज करते हैं उस हिसाब से फिर इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल जो ऐप का स्टोर है वहां से आप लोग इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग करके बता सकते हैं, सरकार में आप रिव्यू भी दे सकते हैं कि हाँ किस तरह का ऐप है, कैसा इसका फीडबैक रहा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये अब आप लोग सुनते होंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। कब से? जब से आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो डोनाल्ड जे ट्रंप है, ये जब से राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं तब से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को हम लोग अमेरिका का गल्फ कहेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलना है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से ये अपना प्लान पहले से दिखा चुके हैं, बहुत सारा इन्होंने अपना प्लान बताया था। तो अभी हाल ही में एक ऐप के द्वारा, जो एक कंपनी है उसके द्वारा इसका नाम बदल के दिखाया गया है। तो बताना है यह कौन सा है, मेटा है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर गूगल मैप्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप आपको पता होगा किसी भी जगह के पूरे विश्व में क्या करता है, मैपिंग करता है। ये रहा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से आपका ग्रेटर एंटिलीज शुरू होता है, यहाँ पे द बहामास है, क्यूबा है, हैती है, डोमिनियन रिपब्लिक है, जमाइका है, पूरा का पूरा यहाँ बहुत सारा देश है। ठीक है साथी, जिसको आप लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज। कौन सा देश बोलते हैं? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियन, कैरेबियन देश, कैरेबियन देश भी बोलते हैं। वो बहुत सारे खिलाड़ी लोग आते हैं, कैरेबियन खिलाड़ी, जैसे आप लोग क्रिकेट में जानते होंगे, वहां से आते हैं क्रिस गेल जी। तो क्रिस गेल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्रिस गेल आते हैं, सब यहीं के हैं।
ठीक है, जमाइका के। तो क्रिस गेल, डेवन ब्रेवो ये लोग आते हैं, तो ये लोग यहीं के हैं। तो इसी के जस्ट बगल में ये रहा ऊपर, पूरा का पूरा आपका अमेरिका है। देखिए अमेरिका का ये फ्लोरिडा है, यहाँ पे लुजियाना है, मिसिसिपी नदी जो आ रही है, यहाँ लुजियाना है, अलाबामा, जॉर्जिया, उसके बाद हॉस्टन, टेक्सास। तो ये सारा का सारा अमेरिका का शहर है। और यहीं पे नीचे में एक देश शुरू होता है जिसका नाम क्या है, मैक्सिको। चिहुआवा सिटी यहाँ पे है, मैक्सिको सिटी है। उसके बाद वेरा क्रूज है, मेरिडा है, तो ये सब इसका मैक्सिको का पार्ट है। तो इनका डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जब यह खाड़ी अमेरिका जैसे बड़े देश के करीब में है, तो फिर इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कहते हैं, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहना चाहिए। और इसी पे विवाद था। तो इसका जो मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका क्या किया, खारिज किया, कहा कि नहीं यह बहुत ही गलत है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लाउडिया शिवनाम ने कहा है कि गूगल ने अपने गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म पे मैक्सिको की खाड़ी का नाम गलत कर दिया है और उन्होंने अमेरिका की खाड़ी रखने का आदेश दिया है। तो ये किसके कहने पे हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, यह किसी भी देश के लिए जो है बहुत ही क्या है, निंदनीय है। जैसे मान लीजिए कि ये रहा भारत, भारत के नीचे इंडियन ओशियन है, कल को इसका नाम हो जाए पाकिस्तान ओशियन। अगर कल को इसका नाम पाकिस्तान ओशियन कोई रख दे, कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और बोले कि पाकिस्तान ओशियन इसका नाम होना चाहिए, और गूगल जैसा बड़ा कंपनी, जो गूगल इतना बड़ा कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो मैपिंग का कार्य करता है, गूगल जैसा बड़ा कंपनी भी इस इंडियन ओशियन का नाम बदल के पाकिस्तानी ओशियन रख दे, या फिर चाइनीज ओशियन रख दे, सी जिनपिंग बोले कि चाइनीज ओपियन ओशियन बोलना है तो चाइनीज महासागर बोल दे, तो यह हमारे भारत देश के लिए कितना बड़ा शर्म का बात है। तो यही दिक्कत में अभी पड़ा हुआ है मैक्सिको, क्योंकि लेकिन मैक्सिको उतना पावरफुल है नहीं अमेरिका की तुलना में। यहाँ तो हमारे इंडियन ओशियन में कुछ होगा तो फिर भारत तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, आपको पता है ही साथियों। तो इस कारण यह बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसका यहाँ के राष्ट्रपति ने, मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत ही इसका क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल, बताना है कि रामसर स्थल जो है भारत में, उसमें अभी नए कितने जुड़े हैं, नए कितने जोड़े गए हैं, ये बताना है आपको। तो विकल्प है आपके पास 6, 5, 4 या फिर 2। तो इसका सही जवाब है साथियों 4, 4 नए रामसर स्थल इसमें अभी जोड़े गए हैं। पूरा रामसर स्थल का आपको पूरा का पूरा मैंने या क्या कर दिया है, मैप दे दिया है। यहाँ मैप से आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं जितना भी है सब। लेकिन अब देखिए अब 4 नया जुड़ गया है, और अब कुल संख्या देख लीजिए कितना हो गया। कुल संख्या आपको ध्यान रखना है, कुल संख्या पे क्वेश्चन आता है 89, 89 हो गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले, इसके विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इससे जस्ट पहले 4 और इसमें रामसर स्थल में जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत सारे राज्य में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ असम में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा का बहुत सारा है, चिल्का झील है, चंपारा झील है, सब झील ही है ज्यादातर। उसके बाद अनसुपा है, उसके बाद सतकोसिया जॉर्ज है, हीराकुंड है, हीराकुंड रिजर्वायर, बहुत सारा है। ठीक है साथियों, तो ये सब आप लोग हल्का फुल्का ध्यान रखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस सबको ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ, जैसे यहाँ पे हो गया सुंदरवन, सुंदरवन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया मणिपुर में हो गया लोकताल झील, जो लोकताल लेक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी टोटल नंबर ध्यान रखना है, टोटल नंबर 89 हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मार्को रूबियो को किस देश का अगला विदेश मंत्री, मार्को रूबियो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी नेता है, तो इनको किस देश का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। विकल्प है आपके पास कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो आपको बताना है साथियों, क्या लगता है क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, इसका सही जवाब है अमेरिका, यूएसए। यूएसए में अब जब से डोनाल्ड ट्रंप का सरकार आ गया, तो तब से तो देखिए कट्टरपंथी लोगों की संख्या तो बढ़ेगी ही, क्योंकि वो खुद कट्टरपंथ के समर्थक है। तो ये देखिए, ये आपके ट्रंप जी है और ये है आपके रूबियो जी। ठीक है, इनको अगला विदेश मंत्री बनाने का मंजूरी दे दिया गया है। सीनेट ने इसको क्या कर दिया, सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। सीनेट तो अब करेगा ही, क्योंकि अब राष्ट्रपति ही चुन के आ गए ट्रंप, तो जिनको चाहेंगे उनको रखेंगे। ठीक है, सीनेट के सभी 99 सदस्यों ने रूबियो का समर्थन किया है, ये भी देखिए। ठीक है, तो 99 का 99 लोग बोले कि हाँ इनको विदेश मंत्री बनाया जाए। ठीक है, और ये इससे पहले अमेरिका के ये जो क्या बोलते हैं, जेडी वेंस है, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति थे, वो सीनेट से इस्तीफा दे चुके हैं, इसी कारण अभी 99 है। ये तो टोटल कितना होना चाहिए था, 100, पता है आपको, 100 सीनेट में 100 होता है, लेकिन अभी 99 क्यों है, क्योंकि जेडी वेंस जो है, जो उपराष्ट्रपति बन गए, इनकी जो पत्नी है भारतीय मूल की है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो ये इनके कारण एक सीट खाली है, तो सीनेट का खाली है, तो बाकी 99 का 99 लोग इनको बोले तो करेंगे ही, क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं ये, तो इनका तो समर्थन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, आगे देख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा साथियों,
टेंथ बिहार बोर्ड का बैच हमारा अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष मतलब 2026 के लिए, 2026 में जो कोई भी टेंथ बिहार बोर्ड देना चाहते हैं उनके लिए हमारा सफल बैच चल रहा है। एक बैच कंप्लीट है, सेकंड बैच अभी शुरू है। इसमें अभी से आप नाइन्थ में, अगर आप अभी नाइन्थ में है तो टेंथ तक के लिए जो समय अभी 1-2 महीने का है उसमें हम लोग ब्रीज कोर्स करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं साथियों? ब्रीज कोर्स। ब्रीज कोर्स में क्या होगा, आपको नाइन्थ से अगर नहीं भी पढ़े अच्छे से तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो टेंथ में आपका यूज आना है वो सब 1-2 महीने में कराया जाएगा। और उसके बाद टेंथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, लाइव आपको क्लासेस दिया जाएगा। लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको लेक्चर दिया जाएगा, वहां से अटेंड कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, वीकली डाउट आप पूछ सकते हैं। वीकली डाउट हर शनिवार के शनिवार डाउट का क्लास होता है पूरा का पूरा। उसके बाद मंथली आपका टेस्ट होगा, टेस्ट भी होता है मंथली टेस्ट। प्रैक्टिस होता है। मैथ, साइंस और सोशल साइंस, तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन तीनों का जबरदस्त प्रैक्टिस कराया जाएगा। और 90% से ज्यादा नंबर आप लोगों को आएगा ही आएगा, इसका गारंटी इस जो बैच है इसके द्वारा दिया जाएगा। और फी देख लीजिए, फी बहुत ही मिनिमम, मात्र 249, मात्र 249 रुपए, 250 रुपए से भी कम में। ठीक है, तो फी तो कुछ न के बराबर है। ठीक है, जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ नंबर नीचे दिया हुआ है 7292850421। इस नंबर से कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक हैं सब बीपीएससी में, सब बीपीएससी के द्वारा बिहार सरकार में शिक्षक की भूमिका है, वही लोग आप लोगों का क्लास लेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया? हाँ, ये टैरिफ बढ़ाया गया है इनके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कनाडा और मेक्सिको। अब इनका कहना था कि बीच में तो ये रहा आपका अमेरिका, बीच में तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका इनका सेवा कर रहा है और नीचे इधर मेक्सिको हो गया, ऊपर कनाडा हो गया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अमेरिका से सेवा तो ले रहे हैं लेकिन बदले में क्या है, बहुत सारा ड्रग्स डाल रहे हैं, बहुत सारा अप्रवासी डाल रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा समस्या है पूरे अमेरिका के लिए। इस कारण यहाँ की सरकार ने बहुत ज्यादा यहाँ कड़ा जो है कदम उठाया है और टैरिफ को बढ़ाया है। तो कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड जे ट्रंप ने? तो ये बताना है आपको, 100%, 25%, 50% या फिर 10%। तो 100% तो नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा संख्या है, ऐसा होगा तो पूरा देश लूट जाएगा। 25% का टैरिफ अभी लगा दिया गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, इसके काउंटर अटैक में कनाडा जो है, जो कनाडा है, खुद कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ाया है। ठीक है साथियों, तो ये भी देखना है कि दोनों तरफ से मसला चल रहा है। अभी आपको बताया था कि जो मेक्सिको है, मेक्सिको के खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया था। तो यहाँ से भी जो अगल बगल के देश है, अमेरिका के जो अगल बगल के देश है, इनकी भी प्रतिक्रिया जो है कुछ अच्छी नहीं है। ये भी अब जवाब देने के मूड में है। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, आप लोग देख लीजिए। ये अवैध प्रवासी और ड्रग तस्करी के मामले से जो भी मामला है, इन दोनों देश, ये रहे मेक्सिको राष्ट्रपति, ये है okay, जो कनाडा के अब तो पीएम पद से इन्होंने वो कर दिया है, अपने पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है साथियों, तो तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, कनाडा, मेक्सिको और चीन। चीन पे तो अभी इन्होंने फैसला नहीं लिया है कि अभी क्या करना है, लेकिन कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% तक का टैरिफ लगेगा और ऊर्जा संसाधन जो वहां से आता है उस पर 10% शुल्क लगेगा। ठीक है साथियों, अब इसके साथ ही साथ जो चीनी वस्तु है उस पर 10% का अतिरिक्त शुल्क, मतलब मान लीजिए अगर चीन पे 25% का टैरिफ लगा दिया तो 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि 35% का टैरिफ लग जाएगा। तो चीनी जो गुड्स है, चीनी सामान जो है वो आपको पता होगा बहुत ही कम मूल्य का होता है और अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये अब इसका दाम बढ़ेगा तो अमेरिकी बाजार में चीनी प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। तो चीन को इससे क्या होगा, घाटा होगा। वही ट्रेड वॉर जो पिछले बार भी हो रहा था, ट्रेड वॉर आपका समझिए कि अपने पीक पे है, अभी पूरा वर्ल्ड इससे क्या होगा, परेशान होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, ठीक है, अगला सवाल आ गया, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? अच्छा, गुनेरी को, गुनेरी आप लोग को ध्यान रखना है कि किस राज्य में है, जिसको कि पहला, उस राज्य का पहला नहीं, मतलब जो राज्य है उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बिहार, केरल, गुजरात, झारखंड, ये रहा गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब है साथियों। देख लीजिए यहाँ पे खबर, खबर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा, आपको पूरा का पूरा मैंने यहाँ चार्ट दे दिया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट पूरे इंडिया में जितना भी है सारा आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, गुजरात, गुजरात जो का है गुनेरी में। ठीक है, कच्छ जिले के लखतर तहसील में स्थित है गुनेरी, प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। और ये देखिए, कच्छ जो है, कच्छ तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया है, तो वहीं पे इसका गुनेरी एक इलाका है।
उसको यहाँ पे क्या किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ बनाया जाता है। मौजूदा जैव विविधता को बचाने के लिए ये स्थल बनाए जाते हैं ताकि वहां डिस्टरबेंस ना हो, आदमी लोग न जाए, ह्यूमन इंटरफेयर कम होगा, तो वो बचा हुआ रहेगा। फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 जैव विविधता विरासत स्थल थे। ठीक है साथियों। और भी कुछ हॉटस्पॉट है, जैसे हिमालयन है, पश्चिमी घाट है, भारत वर्मा क्षेत्र है, सुंदरवन का जो डेल्टा वाला इलाका है वो है, तो बहुत सारा क्षेत्र इसमें और भी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित? ये देखिए साथियों, बहुत ही ये थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन अब ये सवाल भी है। तो भीख मांगना, आपको पता होगा, जैसे ही भीख मांगने की बात आती है तो सिर्फ एक ही देश है हमारा, सबसे प्यारा हमारा पड़ोसी, पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान भीख मांगने में तो फर्स्ट है साथियों, ठीक है, सबसे आगे है। तो इसने क्या किया है कि भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया। क्या क्या कि अपराध घोषित, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पाकिस्तान है, ये रहा आपका भारत, और भारत के यहाँ पे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से लोग उड़ के जा रहे थे, और ये जो सऊदी अरब है, जो आपका सऊदी अरब वाला इलाका है, यहाँ जो रेड सी से होते हुए अदन की खाड़ी, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप जो है, कि यहाँ जा करके पाकिस्तानी लोग और यहाँ भीख मांगने लग रहे थे। यहाँ जाके क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। तो इस कारण वहां के सरकार ने, यूएई का सरकार हो गया या फिर सऊदी अरब का सरकार हो गया, ये लोग परेशान हो गए कि अरे यार, तुम अपने देश से क्या कर रहे हो, भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे देश में कोई और सामान नहीं बन रहा है क्या? तो पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है, जो दुनिया में ये बेचना चाहते हैं, वो सिर्फ क्या है, वो भिखारी है, भिखारी लोग ये बेचते हैं, भिखारी लोग जाते हैं दूसरे देश में और वहां जाके भीख मांगते हैं। तो इस कारण यहाँ के सरकारों ने जब पाकिस्तान को क्या किया, बहुत ही भला बुरा कहा, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला। तब पाकिस्तान ने बोला है कि अगर अब कोई भीख मांगते हुए पाया गया हमारे देश का दूसरे देश में, तो उसको 6 महीने तक का सजा होगा साहब। तो थोड़ा ये तो किसी भी देश के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन खबर देख लीजिए, खबर भी है यहाँ, ये देखिए पाकिस्तान है अपना, यहाँ पे ऐसे हाथ फैलाए हुए है, जो कि इन लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसी तरह से ये लोग हर हर जगह जाते हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या मेंटेलिटी होता है साथियों, किस तरह से ये लोग ऐसा करते हैं, इसको समझना बहुत ही क्या है। अभी नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब के अब यहाँ पे क्या किया है कि भीख के लिए 6 महीने तक की सजा, देखिए सऊदी अरब के द्वारा किया गया कि जो भी भीख मांगेगा 6 महीने तक सजा करेंगे। भीख मांग रहा है, इसका मतलब कि खुद तो मानो जो संसाधन है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खुद तो कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरा जो काम कर रहा है उसका भी क्या कर रहा है, पैसा ये ले रहा है। तो इस कारण इसको अपराध में शामिल होने के लिए 50,000 रियाल तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सऊदी अरब के जेलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी बंद है। देखिए साथियों, पाकिस्तान का बहुत सारा भिखारी जो है वहीं पे बंद है, बेचारा क्या करे, अब मजबूरी में वहीं रहना पड़ रहा है। क्योंकि जो भी अब इसमें क्या हुआ कि 6 महीने तक का जेल तो बोल दिया कि सजा देंगे, लेकिन अब इतना ज्यादा भिखारी हो गया कि अब जो सऊदी अरब है उसका जेल भी कम पड़ रहा है, जेल भी क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। समझ सकते हो, तो कम पड़ रहा है। तो ऐसा स्थिति हो गया है पाकिस्तान के भिखारियों के कारण। करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में रहते हैं, जिसमें से काफी संख्या में लोग भीख मांगने के पेशा में शामिल है। समझिए साथियों, सबसे इन लोगों का जो टॉप, जैसे भारत के लिए बोला जाता है कि भारत के जो भी नागरिक विदेश में रहते हैं, वो क्या है, सबसे नोबेल लोग होते हैं। ठीक है साथियों, सबसे हाई क्लास पेड जो लेबर होते हैं, इंडियन होते हैं, और बहुत ज्यादा हर जगह जो सबसे रेपुटेड जॉब में होते हैं। और ये पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, भीख मांगने में तो एकदम। ठीक है साथियों, ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करते हैं, चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल है हमारा, भारत में कहा सैटेलाइट टाउनशिप, अच्छा सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दिया गया है, तो ये भी बताना है आपको, कर्नाटक, केरल, बिहार या फिर गोवा। तो ये कर्नाटक है साथियों, कर्नाटक में आपको पता होगा शहर है बेंगलुरु। ठीक है। तो बेंगलुरु के बगल में सैटेलाइट टाउनशिप बनाया गया है, ये देख लीजिए तस्वीर आप लोगों को। ये बेंगलुरु में क्या हो, बहुत बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ग्रेटर इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने को मंजूरी दी है। ठीक है साथियों, जैसे दिल्ली भी है, तो दिल्ली के अगल बगल एनसीआर का पूरा रीजन होता है, तो इस तरह से टाउनशिप नया बनाया गया है इसको। तो ये पहला ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप विदादी और हारोहल्ली के बीच बनाया जाएगा। ठीक है, और इसको बनाने का कार्य किसको दिया गया है, ग्रेटर बेंगलोर विकास प्राधिकरण के अधीन तैयार किया जाएगा इसको। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए पूरा का पूरा शहर के बगल में एक और नया शहर बनाया जाएगा, ताकि यहाँ का आबादी जो शिफ्ट होकर के अगल बगल जा सके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक आपको पता है साथियों, कहाँ पे होते हैं ये लोग? तो ये होते हैं आपके जो नेवी वाले लोग। कौन लोग? नेवी।
जो हमारे तटों की रक्षा करते हैं। जैसे भारत ये है प्रायद्वीप, तो नीचे का जो प्रायद्वीप है इधर अरब सागर हो गया, इधर कौन सा हो गया अरब सागर, इधर कौन सा हो गया तो नीचे में हो गया आपका इंडियन ओशियन। ध्यान रखना है आप लोगों को, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया तो यहाँ है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये इस तरह का एरिया है भारत का। तो यहाँ पे तट रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमारी नेवी हमेशा मुस्तैद रहती है। तो तट रक्षक दिवस कब मनाया गया है, विकल्प है आपके पास 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब है 1 फरवरी। ठीक है साथियों, देख लीजिए खबर आप लोग को दिखा देता हूँ। 1 फरवरी 2025 को 49वां स्थापना दिवस मनाया, राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के लिए 5 दशक का प्रतीक है। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए 1 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, कोस्ट गार्ड जो कि पूरे कोस्ट का क्या करते हैं, भारत का जो कोस्ट है इस पूरे कोस्ट को क्या करते हैं ये लोग सुरक्षित रखते हैं और भारत के का जो डिफेंस है उसको मजबूती प्रदान करते हैं। चलते हैं आगे क्यों। ठीक है साथियों, तो आज जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो भी इसमें कमेंट हो, जो भी आपका इसमें अच्छा लगे तो उसको कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करते हैं तो हम लोगों को आपका प्यार मिलता है, इससे हम लोग का मनोबल भी बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ 76% जनता ऐसी है जो वीडियो देख रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने में समय नहीं लगेगा, बस 1 सेकंड का समय लगेगा। आप बस बटन क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी है इसको भी क्या कर दीजिए आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए रेगुलर जो वीडियो आता है, जो भी रेगुलर कंटेंट आता है पे जॉब के प्रिपरेशन के लिए, सब में क्या हो आपको मदद मिलेगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।